महाराष्ट्र में एक बार फिर से फडणवीस सरकार होगी और आज शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फडणवीस तीसरी बार इस पद की शपथ लेंगे। कल फडणवीस ने एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार और शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि तीनों नेता यहां पर शपथ लेंगे, लेकिन शपथ समारोह के लिए शिवसेना और एनसीपी का जो निमंत्रण पत्र सामने आया है उनमें शिंदे का नाम नहीं है। इससे सवाल उठ रहे हैं कि आज शिंदे शपथ लेंगे या नहीं। तो नतीजे आने के कई दिन बाद अब आखिरकार महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो आज होने जा रहा है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ यहां पर लेंगे और ये तीसरी बार होगा जब देवेंद्र फडणवीस ये जिम्मेदारी जो है वो महाराष्ट्र में संभालेंगे। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के वो बनने वाले हैं और उनके साथ जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके उप मुख्यमंत्री होंगे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी के कोटे से उप मुख्यमंत्री जो है वो बनने वाले हैं। अजित पवार को लेकर अब तक ये साफ है कि वो शपथ आज यहां पर ले रहे हैं, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे ये अब भी यहां पर स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है। आज चैनल के ऊपर जो उप मुख्यमंत्री पद के बारे में हमारे एमएलए लोगों के नाम आ रहे हैं वो गलत है। इससे हम कोई भी सहमत नहीं है। हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ही उप मुख्यमंत्री बने, ये हमारी सबकी इच्छा है। हमने कल साहब को बताया है और हमको विश्वास है कि हमने जो रिक्वेस्ट की है उसका स्वीकार माननीय एकनाथ शिंदे साहब करेंगे और आज वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, वक्त तय हो गया है, निमंत्रण पत्र सामने आ गए हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे उनका नाम इसमें अभी तक नहीं है। क्या वहां पर चल रहा है? लेंगे आज शपथ या नहीं लेंगे? देखिए, मंच बिल्कुल तैयार है और अब बस कुछ ही घंटों का वक्त बचा है जब 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के बीच देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और दूसरे उप मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन बीजेपी का यह दावा है कि एकनाथ शिंदे जो है वो बिल्कुल आने वाले हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही होंगे। और कल के दिन राजभवन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने भी ये साफ कर दिया था कि एकनाथ शिंदे को उन्होंने मना लिया है। एकनाथ शिंदे ने सरकार से बाहर रहने का फैसला किया था और ये कहा था कि वे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि वे परसों जब सागर बंगले पर गए, परसों वर्षा बंगले पर गए थे जो मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है, तो वहां जाकर उनकी जो मुलाकात हुई एकनाथ शिंदे से, तो उस मुलाकात में उन्होंने कन्विंस कर लिया एकनाथ शिंदे को कि वो सरकार में शामिल हों। लेकिन अभी जो निमंत्रण पत्र छपे हैं उनमें एकनाथ शिंदे का नाम नहीं है और इसके पीछे एक कारण ये माना जा रहा है कि अब तक आधिकारिक तौर पर शिवसेना ने या फिर खुद कहें एकनाथ शिंदे ने इस बात का ऐलान नहीं किया है कि वो शपथ लेने वाले हैं। लेकिन आखिरी क्षण तक जो है बीजेपी को यह भरोसा है कि जब शपथ विधि का समारोह यहां शुरू होगा तो उस दौरान एकनाथ शिंदे भी मंच पर मौजूद रहने वाले हैं और उप मुख्यमंत्री के तौर पर वे शपथ लेंगे। दरअसल देखिए, ये पूरा मामला जो है विभागों के बंटवारे को लेकर था। पिछले हफ्ते तक एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री पद की रेस में थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि मैं खुद को एक तरह से रेस से बाहर कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो भी फैसला लेंगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी खबर आई कि मुख्यमंत्री पद से दावेदारी छोड़ने के बदले उन्होंने कुछ मांगे रखी और ये मांगे काफी अहम थी। एक मांग ये रखी कि गृह मंत्रालय हमें मिलना चाहिए, दूसरी मांग ये थी कि विधानसभा के स्पीकर का पद हमें मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी इसको देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में हो ये रहा है कि उनकी स्थिति तीसरे नंबर की हो सकती है। उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट विभाग भी मांगा है और उसको लेकर बातचीत चल रही है। हो सकता है कि वो एकनाथ शिंदे को मिल जाए, क्योंकि इसके पहले भी 2 बार अर्बन डेवलपमेंट विभाग उन्हें मिला है, लेकिन गृह मंत्रालय उनको नहीं मिल रहा है। तो एक तरह से एक भावना उनकी पार्टी के भीतर ये उभर कर आ रही है कि पूरे गठबंधन में, महायुति में फिर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना तीसरे नंबर की हो जाएगी। मुख्यमंत्री जिनके पास गृह विभाग होगा वो पहले नंबर पर होंगे। वित्त मंत्रालय जो दूसरा अहम विभाग है वो अजीत पवार के पास होगा तो वो दूसरे नंबर पर होंगे। और ऐसे में
ज्यादा सीटें हासिल करने के बावजूद, अजीत पवार वाली एनसीपी से ज्यादा सीटें हासिल करने के बावजूद, अजीत पवार को 41 सीटें मिली, एकनाथ शिंदे को 57 सीटें मिली, ज्यादा सीटें हासिल करने के बावजूद तीसरे नंबर पर चली जाएगी शिवसेना। तो इसी बात को लेकर नाराजगी है और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे अब तक खुलासा नहीं कर रहे हैं। जी, तो एक ये कारण भी है कि महायुति में इनका जो प्रभाव है या इनकी जो स्थिति है वो कमजोर हो जाएगी, वो तीसरे नंबर पर लुढ़क जाएंगे और इसी कारण से वे इस तरह का संदेश अपनी नाराजगी के जरिए देना चाह रहे हैं कि जो है हमें ये पद मिलने चाहिए, नहीं तो हम सरकार से बाहर रह सकते हैं। चलिए, तो लेकिन आपसे थोड़ी देर बाद बीजेपी का अभी भी ये दावा है, बीजेपी का कहना है कि एकनाथ क्या शिंदे रहता है इसमें। अब से थोड़े वक्त अब यहाँ पर बचा है शपथ ग्रहण में, तैयारी भी थोड़ा आप दिखाइए, प्रधानमंत्री को कब तक वहाँ पर पहुँचना है और क्या मंत्री भी आज शपथ लेंगे यहाँ पर? नहीं, अभी तक जो जानकारी है वो जानकारी यही है कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री यही शपथ लेने वाले हैं। और यहां तक तैयारियों का सवाल है तो मैं आपको आजाद मैदान के बाहर की तस्वीरें दिखा दूं। मैं अपने कैमरामैन राजेंद्र दयालकर को कहूंगा कि कैमरा थोड़ा उठाएं और यहां किस तरह की भीड़ जो है इकट्ठा हो रही है। ये एक प्रमुख चौराहा है मुंबई का, जहां पर कि मुंबई महानगर पालिका का मुख्यालय की इमारत है, सीएसटी रेलवे स्टेशन की इमारत है और यहीं पर लगातार जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ राज्य के अलग अलग इलाकों से पहुंच रही है। नासिक से लोग आ रहे हैं, मराठवाड़ा से लोग आ रहे हैं, विदर्भ से लोग आ रहे हैं, मुंबई के आसपास के शहरों से कार्यकर्ता करने के लिए के आसपास जो है बीजेपी कार्यकर्ता और एनसीपी के कार्यकर्ता, आरपीआई के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचने वाले हैं शपथ विधि के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इन कार्यकर्ताओं के अलावा यहां पर देखिए जो मुख्य मंच होगा, उस मुख्य मंच के बगल में भी एक और मंच बनाया गया है जिनमें कि साधु संतों को आसीन कराया जाएगा, साधु संतों को बिठाया जाएगा और इसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से कि ये सरकार जो है ये। जितेंद्र, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, शायद भीड़ बहुत ज़्यादा है तो इसलिए आपके सिग्नल में दिक्कत यहाँ पर होगी। दोबारा कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। तो देखिए, आप तैयारियां अब वहाँ पर जो है वो ज़ोरों शोरों पर हो रही हैं। इंतज़ार अब वहाँ पर मेहमानों का है। शपथ ग्रहण समारोह जो है अब से थोड़ी देर में यहाँ पर होना है और महाराष्ट्र की जो महाशपथ है इसमें देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ जो सहयोगी पार्टियां हैं उसमें जो 2 मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर बनेंगे, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे भी शपथ लेंगे ये अब तक यहाँ पर स्पष्ट नहीं है।